ओके, फिर फ्रीक्वेंसी एफ, सर रिकॉर्डिंग। देख ले चालू है बेटा। फिर मिड वैल्यू, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है तो हम एफ एक्स करते हैं। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, इस तरह से। अब सबसे पहले चलो, तो कौन बोलेगा? प्रिंस बता दो बेटा, क्या लिखा है क्लास, मतलब सबसे पहले क्या लिखा था क्लास? इसकी बात कर रहा हूँ, 03। प्रिंस, प्रिंस तो पढ़ ही नहीं रहा है। प्रिंस, ठीक है, 10 to 20। ये नहीं समझा। ये चंद्रे से ऐसा क्यों आता है हर बार, डेट क्यों आ जाती है पता नहीं है। चंद्रेश, हाँ सर। यहाँ डेट क्यों आती है? तो आपने अंदर से कुछ सेटिंग चेंज किया होगा। अरे हर रोज कितनी भी नई सीट लेता हूँ ना, तो यहीं पर ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर, अब नीचे 20 to 30, देखो यहाँ नहीं हुआ। 40, वहाँ पे फिर चेंज करो ना सर, वहाँ पे फिर से करो। 40, अरे नहीं होगा। देखो वो 10 to 20 डी आ जाता है। राइट क्लिक करते हैं, कहाँ है? कहाँ जाना है? राइट क्लिक करके देखो कहाँ जाना है हमें। सर डिलीट कर दो। डिलीट, डिलीट सेल। अब क्या करूँ? डिलीट एंटायर रो। आओ। चलो, अब चलो करते हैं 10 to 20। ले तो भी लो, देख, फिर से वही आ गया। साला अपने को पागल बनाता है। फॉर्मेट सेल क्या करूँ? फॉर्मेट ही कर दो, और क्या, पूरा चला जाएगा। फॉर्मेट सेल पर क्या फॉर्मेट करूँ, ये तो बता। फॉर्मेट सेल, ना कुछ मत करो, नहीं तो और उड़ जाएगा शांति से सर। उस लाइन को छोड़ ही दो, ऐसा करते। ऐसा करना एक है। लाइन। तो मैं आपको बाद में बताता हूँ उसका सॉल्यूशन, अभी देखना पड़ेगा। चलो तो इसको छोड़ देते हैं, लाइन को। नहीं, कुछ सॉल्यूशन करते हैं इसका, चलो ना इसको ले भाई। 10 to 20 ले, बस हो गया। ओ, है ना? अब ऐसा क्या कर, करेगा बोल? तो फिर बस मिल गया सॉल्यूशन। रास्ते हैं 20 to 30, 30 to 40। ओके, चलो अब हमें जो करना है, ये सारी कॉलम हम बनाते हैं। पहले ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। थोड़ा और, थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देखो। हाँ, होप सो अच्छे से सबको दिख रहा होगा। चलो इस तरह से। अब फ्रीक्वेंसी क्या है तो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारा है 3, 4, 5, 10। और 5 to 1। 5 to 1। ये अब मुझे करना है यहाँ पर टोटल। इस तरीके से। चलो अब ये मैंने क्या लिखा, मिड वैल्यू। तो पहले में मिड वैल्यू 0 का 0 आएगा। 3, 5, 8। अब 10 to 20, तो 10 to 20 का टोटल करो और डिवाइड बाय 2 करो। 15, चलो तो 15। फिर यहाँ पर 25, 35, 35। 35। ओके, अब मैंने यहाँ पर क्या किया बता, एफ एक्स। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन। भी इन दोनों का हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। ये
पता चल रहा है इन दोनों का? तो चलो कौन बच्चा बताएगा? येलो येलो डट्टी फेलो, मल्टीप्लिकेशन। चलो बोलो, पटेल आयुष बोल तो बेटा। 0 ठीक, 12 बिल्कुल सही। 12 25 80 हम्म 75 50 हम्म। 35 चलो अब एफ एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या है पता है? एक्स और एफ एक्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किन दोनों का करना है, तो मैं उनको लालम लाल कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। बोलो। जो लाल डिजिट दिख रहे हैं उन दोनों का आपको करना है मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स स्क्वायर मतलब। पहले में 0। चलो श्रेय पटेल बताओ। हेलो सर। हाँ श्रेय पटेल बताओ। सर वो 25 125 होगा। कहाँ पर? 25 into 2 25 into 2 कितना होगा? बोलो ना। 25 into 2 125 मार डालेगा। लगता है सब मेरे में तो। आज 20/2 कितना होता है? करना कैलकुलेटर में। 20/2 सर ये ले। 50 ही होगा, सॉरी 50 50। हाँ चल तेरे लिए हम करते हैं। देखो ये 25 into 2 = 50। ओके चलो अब श्रेय पटेल यहाँ पर 3 into 12। श्रेय पटेल हाँ सर 3 into 12। 36 हाँ फिर બે कैलकुलेटर नहीं? ના સર કરું 2 મિનિટ 125 हम्म 640 हम्म 1125 1125। हाँ 1250 अब सम સર એક રહી ગયું હજુ रहेगी। 35 into 35 हाँ चलो अब सम कर दिया है। एफ एक्स का टोटल एफ एक्स નું ટોટલ કરી નાખ્યું। હવે એફ એક્સ સ્ક્વેર નું ટોટલ આવી ગયું 4401। एक्सेल નું कमाल છે। फॉर्मूला डालो टोटल आ जाएगा। ओके अब हमें चाहिए एक्स बार। तो एक्स बार की फॉर्मूला एक्स बार की फॉर्मूला क्या होगी ये हम देखते हैं। चलो बच्चों पहले इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। हाँ ले ये यहाँ पर आ जाते हैं। चलो बच्चों બધું નાખવાનું છે देखो एक्स बार की फॉर्मूला देखो। अपना माइक बंद करो बेटा। देखो हम एक्स बार की फॉर्मूला चेंज करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ओके तो हम एक्स बार ढूंढने के लिए ये वाली उनकी वाली नहीं, हमारी ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे जो जिसकी हम वैल्यू वहां पर पुट डाउन कर देते हैं। ओके तो मैं यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू पुट डाउन करके आपको सिखा देता हूँ।
x bar is equal to sigma fx 277 डिवाइड बाय n 30। बोलो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा x बार का? 9.233। 9.23। ओके, अगर किसी बच्चे को नहीं आता मैं चलो डिवाइड करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अरे भाई, हाँ, क्या करना था? 277 डिवाइड बाय 3030 इज इक्वल टू, स्विच ऑन कर दें, स्विच ऑन, 2030। तो क्या आंसर आ गया? 9.23। ओके, इस तरह से। अब चलो हमारा x बार तो आ गया बच्चों, ये भी हमारा x बार तो आ गया। अब हमें ढूंढनी है स्टैंडर्ड डिवीजन s। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन s ढूंढ रहा हूँ, इज इक्वल टू, और पहले वहां पर फॉर्मूला लिख के आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड डिवीजन s की फॉर्मूला क्या रहेगी। स्टैंडर्ड डिवीजन s की फॉर्मूला रहेगी सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fx अपॉन n ब्रैकेट कंप्लीट एंड होल स्क्वायर, ये वाली सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fx अपॉन n होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू वहां पर कैसे पुट डाउन करते हैं बताऊं आपको। s इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या था? सिग्मा fx स्क्वायर है हमारा 4401 डिवाइड बाय n 30 माइनस fx है 277 डिवाइड बाय n 30 और ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। किस तरह से, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 2 मिनट बच्चों। ये हाँ, हाँ, देखो ये अंडर रूट कर दिया, अब इसका ब्रैकेट कंप्लीट और इसका स्क्वायर, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। s इज इक्वल टू, तो हाँ, भी s इज इक्वल टू, अब 44 ये है ना, 4401 डिवाइड बाय 30, तो चलो करते हैं। 44, कैलकुलेटर कहाँ गया है? हाँ, 4401 डिवाइड बाय 3030, आंसर आ रहा है 146.7। 146.7 माइनस, अब 277 डिवाइड बाय 30 करते हैं, 9.23। तो चलो लिख देते हैं हम 9.23, और ब्रैकेट कंप्लीट और उसका स्क्वायर भी तो हमें करना है। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज एंड इसका स्क्वायर। ओके, वापस s इज इक्वल टू, ये कहाँ गया?
एस, ये क्या हो गया? कहाँ से क्या हो गया भाई? पूरा इस साइड कैसे आ गया? हम्म ओके ओके, हो गया। चलो, एस इज इक्वल टू, तो ये तो हमारा यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये जो 9.23 का स्क्वायर करके हमें यहाँ लिखना है ना, तो चलो 9.23 का हम स्क्वायर करके आपको दिखाते हैं। देखो स्क्वायर कैसे करना, 85.193 बिल्कुल सही। स्क्वायर कैसे करना है बच्चा, देख लो, 9.23 मल्टीप्लाइड एंड फिर इज इक्वल टू दबा देना है, तो 85.1929, 85.1929, ओके। और फिर उसको माइनस करना है, तो पहले इसको रूट पहना देते हैं, तो 2 भी पहना देते हैं, ओके। अब वापस नीचे लिखते हैं s इज इक्वल टू, अब माइनस कर देते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं, चलो। 61.5107 बिल्कुल सही, 146.7 माइनस 85.1929 इज इक्वल टू, तो हो गया 61.5071, 61.5071, ओके। और इसको टू बना देते हैं रूट, ओके। अब इसका रूट निकालना है। अब रूट भी किस तरह से निकालना है, अगर आपको नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ रूट किस तरह से निकालना है। एस इज इक्वल टू, देखो इसका रूट निकालना सिखाता हूँ मैं। ये जो हमारा आंसर है 615075, इसको आप कैलकुलेटर में आपके लिखा हुआ ही होगा, नहीं लिखा तो लिख दो, और बाद में आपकी कैलकुलेटर रूट का साइन देखेगा, ऐसा ये रूट का साइन दिखता है, उसको ऐसे प्रेस कर दो, तो आंसर आ गया 7.8426, 7.8426। ये तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 7.84, ठीक है, इस तरह से। तो चलो बच्चों, हमारा x आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो हमें मीडियन ढूंढना होगा, मोड तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों मीडियन ढूंढने के लिए हमें CFI का कॉलम बनाना होता है, जो मैं आपको वहीं पर सिखा देता हूँ कि CFI का कॉलम किस तरह से बनता है। देखो ये याद रखना, हमारा x बार हो गया, ये हमारा x बार, और ये हमारा x बार 9.23, और स्टैंडर्ड डिवीजन है 7.84, जो आपको याद रखना है, बाकी की चीजें वहां सीखेंगे। हाँ, तो हमारा x बार आ गया है और स्टैंडर्ड डिवीजन s आ गया है। अब हमें चाहिए मीडियन। मीडियन की फॉर्मूला क्या होती है, n/2, हमारा n यहाँ देखो है 30, 30/2, यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब ये देखना किस में है, फिफ्थ CF में देखना है, ओके। CF कहाँ से बनती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर से, कैसे, तो सिखाता हूँ अगर नहीं आपको आती है तो। देखो सबसे पहले CF, ये जो है ना, हम CF का कॉलम बना रहे हैं, 3, 3 का 3, फिर यहाँ पर क्या है 4, यानी कि ये 4 और ये 3, इन दोनों का टोटल 7, फिर ये 7 और ये 5, दोनों का टोटल 12, 12 और 10 का टोटल 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29 29, 29 और 1 30, 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CF। तो चलो, अब ये हमारा CF, इसके मुताबिक हमें जो मीडियन का हमने आपने ढूंढा था, कहाँ क्या पता है मीडियन आपका,
ये कहाँ गया मीडियन वाला, ये रहा 15। तो आपको सीएफ में 15 देखना है कहाँ आता है। हाँ, अब सीएफ में हमें देखना होता है 15 या 15 से बड़ा, तो सीएफ में 15 से बड़ा होता है यहाँ 22। तो अब हम यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा मीडियन का आंसर आ गया 8। तो नीचे देखो आंसर होगा 8 हो गया, क्योंकि मीडियन का आंसर 8। स्टैंडर्ड डिविएशन 7.84 हमने पहले से ही ढूंढ के रखा है, और x बार 9.23। अब स्क्यूनेस की फॉर्मूला, थ्री एक्स बार माइनस एम, थ्री का 3, एक्स बार 9.23 और m 8, माइनस किया 1.23 इंटू 3 यानी कि 3.69। ये आंसर हो गया एस के का 3.69। बच्चों, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जिसकी फॉर्मूला है ये, अब इसके अंदर वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। 3 एक्स बार का वैल्यू 9.23, एम का 8 और एस का 7.84। सॉल्यूशन कर देते हैं कैलकुलेटर में, तो जे का आंसर आ रहा है 0.47। ओके, और स्क्यूनेस क्या है, पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है, हमें सर कैसे पता चलेगा, तो उसका आंसर भी मैं दूंगा। सबसे पहले हम जे के लिए ये भी तो कर सकते हैं, जे इज इक्वल टू कोएफिशिएंट स्क्यूनेस सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय जे। जे इज इक्वल टू आप एस के अपॉन एस कर सकते हो। अब एस के का आंसर आपका ये रहा, दिख रहा है आपका एस के का आंसर 3.69 डिवाइड बाय एस। एस का आंसर तो थोड़ी सी ऊपर ले जाऊं आपको दिखा दो, ये रहा देखो एस का आंसर 7.84, जो हमने भी वही ढूंढा था। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे कि 3.69 डिवाइड बाय 7.84 इज इक्वल टू 0.404706 यानी कि 0.47। तो देख लो आंसर वही आ रहा है 0.47, आंसर वही आना था ना। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, क्या होगा पता है कि सर अब दिमाग में एक क्वेश्चन और हो रहा है हमारे कि ये इसको पॉजिटिव कैसे कहा गया है, क्यों कहा गया। तो पॉजिटिव के लिए जो फंडा है, वो रूल्स है, वो है एक्स बार ग्रेटर देन मीडियन। एक्स बार ग्रेटर देन मीडियन होता है तो पॉजिटिव कहते हैं। एक्स बार का आंसर है 9.23 ग्रेटर देन मीडियन। मीडियन का आंसर है हमारा 8। तो 9.23 मीडियन 8 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, और इसका प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़वाया है। अब हमें बात करनी है नंबर 7 पर, ठीक है। चलो तो हम नंबर 7, लेकिन नंबर 7 स्टार्ट करें इससे पहले कि